लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मेरठ रोड असोड़ा पेट के पास एक सीमेंट से लदा हुआ ट्रक जा रहा था। अचानक से ट्रक का टायर फटता है और वो डिवाइडर पर चढ़ जाता है। और डिवाइडर पर किस तरह से चढ़ता है दीपांशु दिखाइए कि डिवाइडर पर काफी आगे तक ये एक्सिल देख रहे हैं, ये टूटे हुए हैं काफी आगे तक। ये अगला वाले टायर का एक्सल है, ये काफी आगे तक जा चुका था ट्रक। और दोनों एक्सिल टूटने की वजह से और काफी लोड होने की वजह से, क्योंकि इसमें सीमेंट के कट्टे लोड थे, तो काफी लोड होने की वजह से ये ट्रक पलट जाता है। गनीमत यही रहती है सुबह करीब 4:30 बजे के करीब जो अंधेरा रहता है तो उस वक्त सड़क पर ट्रैफिक नहीं होता है या आम आदमी का आवागमन बहुत ज्यादा कम होता है। क्योंकि अगर दिन में ये हादसा होता, ये ट्रक पलटा जाता, तो कोई ना कोई इसके नीचे दबने की आशंका बन जाती। मगर सुबह का समय था, करीब 4:30 बजे थे, तो उस समय इतना ट्रैफिक सड़कों पर नहीं रहता है। और अभी का एक बार पीछे से हाल दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक है। अगर ये दिन में हादसा होता तो शायद इसमें बड़ा हादसा होने की आशंका बन जाती। और दिन के समय ये हादसा होने के बाद यहाँ पर काफी लोगों को नुकसान भी हो सकता था। तो यहाँ पर ड्राइवर हैं, ड्राइवर से जानेंगे इस ट्रक के कि किस तरह से ये हादसा हुआ आपके साथ। ये जी टायर फटने की वजह से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिसके कारण गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गया, गाड़ी पलट गई। लगभग सुबह कितने बजे का? ये 4 बजे के आसपास का। सुबह 4 हाँ, बजे के आसपास। 4 बजे के आसपास। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी हो गई, तो ये डिवाइडर दिखता है रात के समय में? दिखता है डिवाइडर? नहीं, ये रात के समय में दिखता नहीं है। नहीं दिखता है? नहीं दिखता है। तो शायद इसी वजह से ही ये गाड़ी इस पर चढ़ गई है जब आप कंट्रोल कर रहे थे गाड़ी को। जी सर, सामने की लाइट पड़ने पर तो डिवाइडर पता भी नहीं लगता है या नहीं है। नहीं चलता। तो अगर रिफ्लेक्टर वगैरह होते हैं इस पर तो दिख सकता है। अगर रिफ्लेक्टर हो तो शायद इससे और भी लोगों की जान बचाई जा सकती है। हाँ। अच्छा, जिस वक्त ये सुबह 4 बजे के करीब आप हादसा बता रहे हैं, उस वक्त कोई सड़क पर मतलब कोई आ रहा जा रहा था? नहीं, उस समय कोई आ जा रहा नहीं था, कोई नहीं, नहीं खाली रोड था। तो क्या लग रहा है कि अगर दिन में ये हादसा होता तो किसी के साथ हादसा हो सकता था? जी हाँ, बिल्कुल, अगर दिन में ऐसा हादसा होता तो हादसा होने का चांस थे किसी और की गैलरी। कितना स्टाफ था आपके साथ उस वक्त? हम 2 स्टाफ थे। तो चोट है किसी को? नहीं, चोट किसी को नहीं है। चोट नहीं है। तो ड्राइवर बता रहा है कि टायर फटने के बाद ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और डिवाइडर दिखा नहीं। जैसे कि ड्राइवर बचा रहा था गाड़ी को, किसी ना किसी तरह से बचाव की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर ये डिवाइडर दिखा नहीं। और डिवाइडर की भी बात करते हैं, जब से ये मेरठ रोड पर डिवाइडर बने हैं तब से यहाँ की स्थिति एक्सीडेंट वाली बन रही है लगातार, क्योंकि ये डिवाइडर दिखते नहीं है। ये डिवाइडर दिखते नहीं है और इन पर ना ही कोई रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। रिफ्लेक्टर अगर इस डिवाइडर पर लगा हो तो यहाँ पर हादसे कम हो सकते हैं। जानेंगे कुछ लोगों से भी। सर, ये डिवाइडर पर रिफ्लेक्टर होने चाहिए? होने चाहिए। तो एक्सीडेंट का कारण जो बनता है ये इसी का ही है जी। तो ये बड़ा हादसा होने से बचा है यहाँ पर जी। तो आने जाने वाले लोग भी कह रहे हैं कि रिफ्लेक्टर होना चाहिए। और लोगों से भी जानेंगे कि रिफ्लेक्टर कितना ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। और रिफ्लेक्टर होगा तो ये डिवाइडर दिख जाएगा और हादसे होने के कम चांसेस होंगे। दिखाइए दीपांशु, किस तरह से ये सीमेंट से लदा हुआ ट्रक है और ये यहाँ पर सुबह 4:30 बजे बताया जा रहा है ड्राइवर के अनुसार कि सुबह 4 से 4:30 बजे के करीब ये एक्सीडेंट हुआ है। और ये एक्सीडेंट हुआ है टायर फटने की वजह से। अचानक सुबह 4 बजे के करीब यहाँ पर इस गाड़ी का टायर फट गया था और टायर फटने के बाद ये सीधे डिवाइडर पर जाकर चढ़ गई। और डिवाइडर की भी बात बताई है यहाँ पर कुछ लोगों ने कि डिवाइडर पर रिफ्लेक्टर वगैरह होना चाहिए, क्योंकि लगातार यहाँ पर ऐसे ही आए दिन हादसे होते रहते हैं। क्योंकि आने जाने वाले लोगों को रिफ्लेक्टर ना होने की वजह से गाड़ी इस पर टकरा जाती है और बड़े हादसे हो जाते हैं। अगर रिफ्लेक्टर इस पर डिवाइडर पर लगा होगा तो हादसे कम होंगे। ड्राइवर ने भी बताया है गाड़ी के जिसका एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर ये गाड़ी पलटी है कि रिफ्लेक्टर यहाँ पर नहीं था। और रिफ्लेक्टर होता तो शायद गाड़ी कंट्रोल हो जाती और डिवाइडर पर नहीं चढ़ती। और गाड़ी की हालत आपने देखी है किस तरह से है। दोनों एक्सिल, टायर के एक्सिल दोनों टूट चुके हैं और ये
माल से भरी हुई गाड़ी जो कि सीमेंट था, सीमेंट से भरी हुई गाड़ी में वेट कितना होता है और वेट के अनुसार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ी काफी दूर तक डिवाइडर पर चढ़ गई है और दोनों एक्सिल टूट गए हैं। सर अगर रेडियम डिवाइडर पर लगे हों तो क्या हादसों में कमी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है सर। इसमें जो है रेडियम की पट्टी की वजह से दूर से लाइट में दिखाई दे जाता है, वरना जो है दिखाई नहीं देता। कोई भी ड्राइवर इस पर जो है अनदेखी करके उस पर चढ़ा देता। अच्छा, आप तो यहाँ पर रहने वाले हैं, हादसे कितने होते हैं यहाँ पर लगभग? हादसे काफी होते हैं सर, मतलब हफ्ते में तो एक आध तो इस रोड में होता ही रहता, और केवल डिवाइडर की वजह से? केवल ड्राइवर की वजह से। तो डिवाइडर लोगों की सुविधा के लिए बनाया है, इस पर रिफ्लेक्टर लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए जी। अच्छा, और यहाँ पर और सर ये कि पेड़ सूखा हुआ पेड़ जो बाई रोड पर आ रहा है ये कटना चाहिए, जबकि इसका कोई औचित्य नहीं है। हम ये तो कट जाना ही चाहिए, इसकी वजह से गाड़ी बचाते हैं लोग बाग और ड्राइवर से चढ़। दीपांशु दिखाइए कौन सी पेड़ की बात कर रहे हैं? अच्छा, ये वाला पेड़ है, इस वाले पेड़ की बात कर रहे हैं। अच्छा, सड़क पर आ रहा है ये? जी सड़क पर आ रहा है ये पेड़, तो कटना चाहिए? बिल्कुल कटना चाहिए सर। सूखा हुआ पेड़ है ये कट जाना चाहिए। जैसे कि अभी सड़क नहीं बनी है यहाँ पर, तो ये कट जाना चाहिए था क्योंकि सड़क पर आ रहा है। जी कट जाना चाहिए था, जबकि रोड में आ गया तो ये सूखा हुआ पेड़ है, इसका कोई वो तो है नहीं, ये कट जाना चाहिए था। तो इससे भी हादसे होते हैं लगातार? जी होते हैं, इसको बचाने के चक्कर में हादसे हो जाते हैं। अच्छा, गाड़ियाँ जैसे बचाने की कोशिश करती हैं जी तो जी साइड में लग जाती हैं। जी। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।